ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ में 5th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए मुख्य सूचना ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आवेदन करना है, आवेदन रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने की तारीख बहुत ही करीब आ चुकी है। लास्ट डेट है 7 अक्टूबर 2024। सो प्लीज आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। और जैसे कि मैं उस स्कूल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की पीटीसी मेंबर हूँ। तो प्रति मंथ में एवरी मंथ में मेरा वहाँ पे मीटिंग होता है। हम लोग का 10 मेंबर्स हैं, पीटीसी मेंबर्स हैं। हम लोग सभी लोग वहाँ पे जाते हैं, मीटिंग करते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है। और पढ़ाई लिखाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, स्किल डेवलपमेंट करवाया जा रहा है बच्चों का, जिससे कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ गुणात्मक शिक्षा ग्रहण करके कुछ स्वरोजगार कर सके भविष्य में। जरूरी नहीं है कि वो उनका इंटरेस्ट सर्विस करने में ही हो। तो एक कहावत है, नौकर नहीं मालिक बनिए। तो नौकर नहीं मालिक बनिए का सपना साकार शायद यहीं से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, तो गुणात्मक शिक्षा जैसे कि बॉयज लोगों को इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया जाएगा, गर्ल्स लोगों को सिलाई है, सेल्फ डिफेंस है, डांसिंग है, सिंगिंग है, और बॉयज लोगों को भी बहुत सारे सेमिनार्स है, स्पीच है, मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है जिसमें कि बच्चे लोग पार्टिसिपेट करके एक्सीलेंट बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं, और इन फ्यूचर वो अपने इन्हीं सर्टिफिकेट से, इन्हीं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से आगे बढ़ सकते हैं। और पढ़ाई का बात रहा तो आप जब भी देखेंगे, आप जहां भी सुनेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय से निकला हुआ, पास आउट हुआ बच्चा कभी भी खाली नहीं रहता है। वो हमेशा एंगेज रहता है, हमेशा उसे सर्विस मिलेगा, हमेशा ही उसको फैसिलिटी मिलेगा, बड़े बड़े पोस्ट मिलेंगे अगर वो अच्छे से पढ़ेगा वहां पे। तो पढ़ाई तो मेन है, बच्चों के ऊपर भी डिपेंड है। तो अगर बच्चा वहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी सीख लिया, तो दोनों तरीके से उसके पास में हुनर आ जाएगा, दोनों तरीके से वो उसके पास में टैलेंट आ जाएगा, और उसे हर समय यानी इसी चीज का उसे जरूरत पड़ेगा। और अब देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में पीएम श्री स्कूल्स स्कूल्स के अंतर्गत इस जवाहर नवोदय विद्यालय जिंकनगर सुंदरगढ़ का समावेश हुआ है, जिससे कि बहुत सारी और फैसिलिटीज मिल रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय कभी अपने स्कूल का प्रचार प्रसार नहीं करता है, क्योंकि सभी को मालूम है वो टॉप मोस्ट स्कूल है, इंडिया का टॉप मोस्ट स्कूल है। सबसे प्रथम श्रेणी में भारत में नवोदय विद्यालय ही आता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे लोग पढ़ के सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपना काम खुद से करके कुछ सीखते हैं, और प्लस पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन अभी एनईपी 2020 आया है, और प्लस पीएम श्री स्कूल्स हो गए हैं, तो बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो बच्चे अगर स्किल डेवलपमेंट बच्चों का होगा, तो वो घर बैठे बैठे भी अपना सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। या किसी को सर्विस करने का शौक नहीं है, तो वो अपना घर में ही अपना जो भी सीखे होंगे स्किल डेवलपमेंट में, जिसमें उनको अच्छा लगा है, जिसमें वो एक्सपर्ट हुए हैं, वो सब काम करके वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे अभी शिक्षा प्रणाली चल रही है, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम हो गया है। आप देखेंगे सुंदरगढ़ जिले में बहुत सारे स्कूल हैं, और जवाहर नवोदय विद्यालय भी बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में, और लेकिन कुछ कुछ केवीज केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय को ही चयनित किया गया है पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत। तो पीएम श्री स्कूल का खिताब कैसे मिला है इन लोगों को? तो पीएम श्री स्कूल में उनका 60 क्राइटेरियाज थे। स्कूल में 60 जो क्राइटेरियाज उन्होंने फिक्स किए थे, जो ऑफिसर्स है या पीएम श्री के जो लोग हैं, उन्होंने क्राइटेरियाज फिक्स किए थे। 60 क्राइटेरियाज होना चाहिए स्कूल में, तभी पीएम श्री का उपाधि उनको मिलेगा, और पीएम श्री के अंतर्गत जितनी भी फैसिलिटी आती है वो सब मिलेगी, बच्चों को मिलेगी। तो इस तरीके से स्कूल बहुत ही डेवलपमेंट कर रहा है, और बहुत ही डेवलप हो रहा है। और स्कूल के माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी, टीके चट्टोपाध्याय जी, और अन्य टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस स्कूल के डेवलपमेंट के लिए। और क्योंकि यह साधारण बात नहीं है कि 60 क्राइटेरियाज को फुलफिल करना, ये बहुत ही मुश्किल बात है। तो इन्होंने 60 क्राइटेरियाज को पास आउट किया और ये खिताब पाया है। तो मैं आप गार्डियन लोगों से या पेरेंट्स लोगों से, 5th क्लास के बच्चों के पेरेंट्स लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आप जल्द से जल्द अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए एग्जाम के लिए, और जल्दी से जल्दी उसका डेट खत्म होने वाला है, 7 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी करा दीजिए। तो इसीलिए इससे रिलेटेड मैंने 2 लाइन्स लिखी हैं, तो मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। प्रगति पथ पर चलता प्रतिभावान बच्चों के लिए स्कूल, प्रगति पथ पर चलता प्रतिभावान बच्चों के लिए बना स्कूल, आपके बच्चों को देगा नई उड़ान, आपके बच्चों को देगा नई उड़ान। एनईपी 2020 एंड पीएम श्री बढ़ाएंगे इस स्कूल की शान। एक हाथ में शिक्षा, एक हाथ में हुनर, एक हाथ में शिक्षा, एक हाथ में हुनर, तो हमें क्यों सताए अपने बच्चों के भविष्य का डर? तो हमें क्यों सताए अपने बच्चों के भविष्य का डर? अगर चाहते हैं अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, अगर चाहते हैं अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो बना दें अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय का शिष्य। तो बना दें अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय का शिष्य। चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो बहुत अच्छा, चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो बहुत अच्छा, न हुए तो गणित का विषय कभी ना होगा कच्चा, न हुए तो भविष्य में गणित का विषय कभी ना होगा कच्चा। पीएम श्री स्कूल का खिताब इस स्कूल ने यूं ही नहीं पाया, पीएम श्री स्कूल का खिताब इस स्कूल ने यूं ही नहीं पाया। 60 मानकों पर खरा उतरकर, 60 मानकों पर खरा उतरकर सफलता का जश्न मनाया, 60 मानकों पर खरा उतरकर सफलता का जश्न मनाया। एनईपी 2020 की झलक, एनईपी 2020 की झलक दिखेगी पीएम श्री स्कूलों में,
एनईपी 2020 की झलक दिखेगी पीएम श्री स्कूलों में। पढ़ाई के साथ साथ गुणात्मक शिक्षा भी होगी, पढ़ाई के साथ साथ गुणात्मक शिक्षा भी होगी, जिससे बच्चे कर सकेंगे अपनी और देश की रक्षा, जिससे बच्चे कर सकेंगे अपनी और देश की रक्षा। विकसित भारत का स्वप्न होगा साकार, विकसित भारत का स्वप्न होगा साकार, सत्ता में आए चाहे जो भी सरकार, सत्ता में आए चाहे जो भी